704061 है। इसमें भी बहुत सारे विद्यार्थियों को संदेह है कि क्या उत्तर कुंजी में इसका उत्तर गलत है। तो यदि इसका उत्तर 4 दिया गया है तो गलत नहीं है। ठीक है, मैं इसकी व्याख्या आपको करता हूं। ठीक है, तो क्या कहता है क्वेश्चन? सबसे पहली बात, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ सेट थ्योरी का है। ठीक है, इट्स द क्वेश्चन ऑफ सेट थ्योरी। इसको मतलब 12th का स्टूडेंट भी कर सकता है अगर वो काउंटेबिलिटी के बारे में जानता है। नहीं कर सकता है, नहीं भी जानता हो तो काउंटेबिलिटी के बारे में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी देखोगे आप, अभी मैं बताता नहीं हूँ, आप जान जाएंगे कि क्यों ऐसा कह रहा हूँ अगर काउंटेबिलिटी के बारे में। क्योंकि पहले ही मैं उत्तर बता दूं तो फिर, हाँ मैंने बता तो दिया है ना उत्तर 4 सही है करके, तो फिर क्योंकि 3 वो गलत कर लेगा और वो 12th की नॉलेज से ही गलत हो सकते हैं, तो चौथे वाले को तो वो भी सही करेगा। इतना बुद्धिबल तो उसके अंदर भी होता ही है ना। तो करूंगा क्वेश्चन, देखो, let n be a collection of non-empty subsets of Z such that n intersection am is equal to 5 for m not equal to n। इसको समझे ध्यान से। इस लाइन का मतलब क्या है कि n be a collection of non-empty sets। आप लोग के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं समझने के लिए, ये शॉर्ट फॉर्म है, इस तरीके से लिखना। ठीक है, an ये कलेक्शन है किसके सबसेट्स का? Z के। ये सारे सबसेट्स Z के ही हैं। लेकिन एक खास प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस प्रकार है कि उनका इंटरसेक्शन किन्हीं भी दो का, तो पेयर वाइज इंटरसेक्शन। पेयर वाइज इंटरसेक्शन का मतलब कोई भी दो उठा लीजिए। ये लिखने का तरीका है, एन इंटरसेक्शन एम इज इक्वल टू 5 फॉर एम नॉट इक्वल टू एन, है ना। कोई भी दो सेट अगर आप इनमें से उठाएंगे ना, इस कलेक्शन में से, आपने 5वां उठाया, 10वां उठाया, 5th उठाया, 10th उठाया, उनका इंटरसेक्शन किया, तो आप पाएंगे कि इंटरसेक्शन 5। ठीक, और दूसरा क्या बोलता है कि दीज कवर्स जेड। व्हाट डज इट मीन कि जेड क्या है? उन सभी का यूनियन है। ये आपको दिया गया है, क्योंकि दिया गया है वही समझ में ना आए तो फिर क्वेश्चन हल कैसे करोगे? उन सबको मिला दिया बन जाता है। Which of the following are necessarily true? चलिए पहले नेसेसरली ट्रू है कौन से, वो तो बाद में देखेंगे। हाँ, पहले नेसेसरली ट्रू कौन सा है अगर आप देख सकते हो तो बता दो, क्योंकि ये इसको कोई भी सही करेगा। 4th वाला, n is countable, finite और infinite for every integer n। देखो, मैं 4th वाले को पहले क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये देखते ही क्लियर है। since z is countable, ये सब लोग जानते हैं ना, या किसी को नहीं पता है z countable होता है? सबको पता है ना z is countable, right? Everyone knows this. Okay, so every subset of z is countable. Every subset of z is countable, है ना। countable का सबसेट क्या होता है? countable होता है, countable। This implies an is countable। देखो उसने कोष्टक में भी लिख दिया। मैं तो कहता हूँ आपको, नेट वालों से कभी कभार आप कहते हो नेट वाले सीएसआर ऐसा है, मैं तो बड़ा अच्छा समझता हूँ इनको। देखो अंदर लिखा भी है फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर आप कहोगे कि काउंटेबल माने हमने सोचा काउंटेबली इनफाइनाइट, हमने सोचा तो फाइनाइट या काउंटेबली इनफाइनाइट। तो पहले कोई कंफ्यूजन ना हो, अंदर लिख दिया गया है। हमेशा क्वेश्चन बनाते वक्त इस बात का बहुत ख्याल रखा जाता है कि किसी को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जो बनाते हैं पेपर, कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसका बहुत ख्याल रखते हैं। तो देखो, एन इज काउंटेबल फॉर ईच एन। ये समझ में आ गया ना, फॉर ईच एन क्यों होगा करके? क्योंकि हर कोई एन क्या है? सबसेट है। तो 4 वाला तो नेसेसरली ट्रू है। अब उसने क्या बोला है कि ए एन क्या होगा? फाइनाइट होगा फॉर एवरी इंटीजर। ए एन फाइनाइट होगा किसी न किसी के लिए तो होगा, फॉर सम इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 n इज इनफाइनाइट फॉर सम इंटीजर। माने कि उस कलेक्शन में कोई तो इनफाइनाइट होगा एटलीस्ट, ऐसा बोलना है इसका। तो सबसे पहले हम क्यों एक कलेक्शन लेते हैं। ओके, कोई कलेक्शन दो, आप सोचो कि आप क्या ऐसा कलेक्शन फॉर्म कर सकते हो जिसमें सारे फाइनाइट हो और इसको सेटिस्फाई कर रहे हो? वो बहुत आसान है ना। चलिए, तो कैसे करना है, देखो 1 का मैं सॉल्यूशन देता हूं आपको। आपने क्या करना है, जेड को कवर करना है। मतलब आपने कितने सेट बनाने? A1 A2 डॉट 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 सेट बनाने। पहला वाला बोल रहा है कि तीसरा वाला इनफाइनाइट होगा किसी न किसी इंटीजर के लिए। क्या आप सारे फाइनाइट से कवर कर सकते हैं? ये तो आप समझ गए होंगे बहुत आसानी से ना, कर सकते हैं आसानी से फाइनाइट। डबल टन वगैरह वगैरह बना के देखो कैसे, ये बहुत आसान है। 0 यूनियन प्लस माइनस 1 यूनियन प्लस माइनस 2 यूनियन डॉट डॉट डॉट। इसका नाम A1, इसका नाम A2, इसका नाम A3 डॉट डॉट डॉट।
क्या आप देखो दी गई प्रॉपर्टीज को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे? देखो देखो कि किन्हीं भी दो का इंटरसेक्शन लोगे तो साफ दिखाई दे रहा है वो डिसजॉइंट है, मतलब ये सारी सेट डिसजॉइंट है पेयर वाइज ना। कोई भी दो उठाओ, यहां से उठाया यहां से उठाया, कोई कुछ लेना देना ही नहीं है। इसमें प्लस माइनस होने तो उसमें पता नहीं क्या होंगे। क्लियर है ना? तो कोई भी क्या इनमें इनफाइनाइट है? इस तीसरे का है ना? एवरी हाइपोथेसिस इज सेटिस्फाइड। जो भी हाइपोथेसिस दी है वो सारी सेटिस्फाई हो रही है, ये भी आप देखें, इज सेटिस्फाइड। क्योंकि आप कई बार हाइपोथेसिस सेटिस्फाई नहीं कराते और फिर बोल देते हैं कि गलत हो गया। देखो हर कोई सेटिस्फाई हो रही है। हमने क्या किया, एक कलेक्शन लिया A1 A2 डॉट डॉट डॉट, उनका वो पेयर वाइज डिसजॉइंट भी है उस कलेक्शन में कोई भी दो सेट, और वो पूरा जेड को कवर भी कर रहे हैं। उनका यूनियन करो तो जेड आ रहा है, लेकिन कोई भी मेंबर इस सीक्वेंस का A1 A2 A3 इनफाइनाइट नहीं है, तो इसको गलत कर दो। अब बोला है कि अब पहले वन में आओ, चलो एक एक करके करते हैं। वन वाले ऑप्शन में आते हैं, ठीक है? वन वाले ऑप्शन में आते हैं। वन वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? वन वाला ऑप्शन कह रहा है कि n इज फाइनाइट फॉर एवरी इंटीजर है। चलो तो ये भी आप कर सकेंगे शायद। अब क्यों ना हम क्या करें कि इनमें से एक एक निकाल के इसके पास डाल देते हैं, ठीक है? और फिर बाकी का वैसे ही रहने देते हैं। नहीं आया समझ में बात? एक को इनफाइनाइट बना देते हैं। ओके, आ गई होगी शायद समझ में। मैं क्या कह रहा हूं कि ऐसा कर दो, देखो जेड को क्या लिख दो, यहाँ 0 -1 -2, इसको इनफाइनाइट बना दो, और बाकी का क्या करो, 1 2 यूनियन डॉट डॉट डॉट। इसका नाम A1, ये A1, ये A2। क्या ये सारी हाइपोथेसिस सेटिस्फाई कर रहे हैं? आप लोग देख लें एक बार। देखो पेयर वाइज डिसजॉइंट है, क्लियरली आप देख सकते होंगे, दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट ना, राइट? इज इट क्लियर? इज इजी है ना देखना? इट इज इजी टू सी ना, आसान है ना देखना। देखो पेयर वाइज डिसजॉइंट है। हाँ सर जो ये यूनियन है, ये मतलब इनफाइनाइट यूनियन होना जरूरी है? हाँ हाँ लिखा है, देखो इनफाइनाइट दिया ना सेट। ये an be the collection of नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या हुआ, A1 A2 डॉट 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 n ग्रेड। ये सीक्वेंस को ऐसे नहीं लिखती हो तुम, xn be a sequence, तो इसका मतलब क्या होता है, x1 x2 डॉट डॉट डॉट। होता है ना? तो बोल रहे कि इनफाइनाइट कलेक्शन का यूनियन लोगे तो वो जेड के बराबर है। ये समझना ध्यान से, नहीं तो तुम दो ही मेंबर बना रहे होगे, करोगे एक निगेटिव रखो एक पॉजिटिव रखो, बात करो खत्म। ऐसे तो नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है? मैंने ऐसे लिया था कि मल्टीपल ऑफ 2 यूनियन जेड माइनस, मतलब वो वाला जेड माइनस 2 जेड वाला। ओके अभी तो मजेदार क्वेश्चन आने वाला है। चलो तो नॉट एवरी मेंबर, देखो हर कोई फाइनाइट हो ये जरूरी नहीं है। हाँ मैं लिखूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना यहाँ पे कि अब मैं ये लिखूं नॉट एवरी मेंबर शुड बी फाइनाइट। इसने क्या बोल रहा है कि एवरी मेंबर शुड बी फाइनाइट बोल रहा है। देखो an इज फाइनाइट फॉर एवरी इंटीजर बोला है, सो इट नीड नॉट बी ट्रू। ओके, क्योंकि देखो A1 आपको इनफाइनाइट मिल गया, तो इसको गलत करो। अब आते हैं सेकंड में। सेकंड को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है? सेकंड को शायद इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें, इससे ज्यादा स्पेस की। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख लो। ओके, ताकि आप इसको भी देख सको साथ साथ में। नहीं तो अगर मैं नीचे कॉपी करके लिख देता हूँ, क्योंकि आप सोचो कि मैसी हो गया। ओके, ये है दूसरा ऑप्शन आपका, ठीक है? और क्वेश्चन की हाइपोथेसिस याद है ना? अभी तक तो आप सॉल्व करते हुए यहाँ तक आ गए, तो दिमाग में होगा ही कि क्या कर रहे हैं हम। नहीं है तो ऊपर ले चलूंगा मैं आपको, चिंतित मत हो, या ऊपर को नीचे ले आऊंगा, ठीक है? तो an इज फाइनाइट फॉर सम इंटीजर, बनाओ इनफाइनाइट कलेक्शन। चलो प्रयास करो, मैं फिर हिंट दूंगा आपको। कौन बना सकता है, पहले हाथ खड़ा करो। A1 A2 डॉट डॉट डॉट, इनको सबको इनफाइनाइट बनाओ, और पेयर वाइज डिसजॉइंट होना चाहिए, ठीक? एंड दूसरा पूरे जेड को कवर करना चाहिए। चलो एक हाथ खड़ा हुआ, क्योंकि ये मजेदार है ऑप्शन सबसे इसमें ना, 2। सर ऐसे इनफाइनेटली नंबर ऑफ सेट्स होने चाहिए, जैसे अगर मैं खाली 2 सेट में कवर कर दूं A1 और A2 तब भी चल जाएगा? नहीं, इनफाइनाइट कलेक्शन है आपके पास A1 A2 डॉट डॉट डॉट। पहले क्वेश्चन समझो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि ए एन बी द कलेक्शन ऑन ऑर्डर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, A1 A2 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो ये समझें आप। अब देखें कि फिर उसके बाद आगे दिए कि कोई भी दो डिसजॉइंट होने चाहिए। हाँ, दो लोगों ने हाथ खड़ा किया, वेरी गुड। अच्छा, एक सौरभ ने हाथ खड़ा किया, किसी ने। पहले मैं रिया से पूछता हूँ, तो रिया क्या होगा बताओ। सर अभी अनामिका दी ने एक बोला था ना कि 2z सेट 2z सेट और लेंगे z माइनस 2z। नो, यू आर रॉन्ग। कैसे? आप तो दो ही सेट बना रहे हो, फिर और उनका क्या होगा? ठीक है, चलो मान लो 2z हो गया, फिर मतलब ऑड इंटीजर से आगे, फिर आगे क्या होगा? हाँ, आगे कौन आएंगे अब? 0 एक 0 लेंगे। तो फाइनाइट हो गया, तो फिर इसके लिए तो बना ही नहीं वो काउंटर, और 0 तो यहीं आ जाता है 2z में। नहीं, ये नहीं है। तो एक हाथ खड़ा और हुआ है। हाँ, सागर ने भी किया। अच्छा सागर, हाँ सागर बताओ, तुम बताओ। हाँ सर, ऐसे कलेक्शन बनाएंगे, पहले कोई प्राइम लेंगे, उसके बाद प्राइम के स्क्वायर क्यूब ऐसे कर करके। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। तो क्या बोला है इन्होंने, देखो इन्होंने बोला है कि हम हर कोई प्राइम को लेंगे। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू लिसन। देखो क्या करेंगे, टू टू स्क्वायर। अब देखो दिमाग में कैसे आएगा भाई, आप सोचोगे ना कि आपके, यार ये दिमाग में कैसे आएगा, सोचो कि आप ऐसे बनाने का सोचो ना कि इनफाइनाइट कलेक्शन बनाना है और हर कोई इंटीजर को कवर करना है। सेट को इनफाइनाइट बनाने की सोचोगे, आपने 2z सोचा, फिर आगे सोचो, है ना, कि अगर हम प्राइम की पावर से लेते रहे, प्राइम ले लिया, फिर क्या करें, अब अगला वाला प्राइम ले लेते हैं A3 3। ये अंदर जो आ रहा है इसका रिलेशन नहीं है इस सबस्क्रिप्ट से, क्योंकि A4 में आएगा 5। आप सोचोगे जो बाहर आ रहा है, नहीं, इस तरीके से। समझ में आ गई अब बात? डॉट डॉट डॉट। पांचवें नंबर में पांचवा A5 इक्वल टू फिफ्थ प्राइम होगा। हाँ, वो 7 हो सकता है, आप ये मत समझना कि जो यहाँ पे लिखा है वो अंदर वाला होगा। ये कलेक्शन आप बना रहे हो, ठीक। आपने क्या क्योंकि ये प्राइम, देखो अगर कोई भी आपके पास इंटीजर है, वो अगर 2 टू दी पावर समथिंग फॉर्म का है, तो वो ये इनमें से कहीं नहीं आएगा भाई। अब आप कह रहे होंगे सर वो तो ठीक है, ये पावर्स तो आ गई, लेकिन जो बचा उसका क्या करेंगे? उसके लिए A1 बना देंगे। अब जो बच गया मामला, हम क्या करेंगे? बचा हुआ मामला जेड, क्या इसमें से स्लैश ये A2 यूनियन A3। ओके, या मैं लिखूं A2 यूनियन A3 है क्या? इसको एक फॉर्म में लिखना है या ऐसे सही है? अगर इसको कंबाइन लिखना होगा तो आप बोलोगे p टू दी पावर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड p इज सम प्राइम। ओवरऑल ये आएगा ये, ठीक है? ठीक है ना, आ रही है बात समझ में? अब आप देखो कि z आप पाते हो कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 सारी हाइपोथेसिस सेटिस्फाई हो गई, आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते कोई भी, क्योंकि जो 2 की कोई पावर है वो अब 7 की थोड़ी कोई पावर हो सकता है ना। आप जैसे 2 उठा लो, आप उठाओ 2, आपने उठाया A 100वां सेट। 100वां सेट का मतलब है इसके अंदर प्राइम की पावर्स चल रही हैं, P1, अब कोई प्राइम होगा वो 100वां प्राइम। अब आपने उठाया A 100 111 फॉर एग्जांपल, उसमें कोई दूसरा प्राइम आएगा, तो ये डिसजॉइंट तो है क्लियरली, क्योंकि कोई भी नंबर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से क्या होता है, उसका यूनिक फैक्टराइजेशन होता है ना। अब आप कहोगे किसका क्वेश्चन है? फंडामेंटल थ्योरम और सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूज हो रही है ना इसमें, आपके सिलेबस में है ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, लिख के देख लीजिएगा। सेट थ्योरी भी है। आई बात समझ में? मतलब ये कलेक्शन दी गई हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई कर रहा है, ये सबको समझ में आ गया या नहीं आया? क्या पता यही ना आया हो, फिर मैं आगे की बातें कहूं। अब जो इसके अलावा बच जाते हैं ना, मतलब ऐसे इंटीजर्स हैं इसके अंदर, जैसे 0 भी इसके अंदर आएगा, पर ये सारे बचे हुए आ जाएंगे इसके। हाँ, जिसने हाथ खड़ा किया पूछो, क्या डाउट है? सर मैंने क्या गलती किया था वो मुझे समझ नहीं आ रही। अभी अभी बताता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, इसके अलावा किसी ने हाथ खड़ा किया था, क्या क्वेश्चन है? पूछो। सौरभ, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है?
नहीं सर, वो तो जब आपने कहा था ना सॉल्यूशन का, तभी मैंने किया था। ओके, तो डू यू हैव अनदर सॉल्यूशन? नहीं सर, यही था। बट मैंने वो ले लिया था, मतलब 5th के बाद 6 की पावर है, मतलब ऐसे ही सॉल्यूशन था। लाइक 5th के पावर 6 की पावर, मतलब इज इट? मतलब जैसे आपने A 4th 5th लिया, उसके बाद 6 की पावर है, फिर सब मतलब जहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन वेरी कर जाएगा उसकी पावर, मतलब सॉल्यूशन सेम था। ओके राइट, मतलब आइडिया इज द सेम। ओके, तो देखो, बट 6 की पावर और इसमें कुछ दिक्कत हो सकती है। नहीं सर, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन अलग है ना। 6 2 into 3, तो फिर 2 की हाँ। पावर n, 3 की पावर n, फिर 2 की पावर n+1, 3 की पावर n+1 अलग होता अच्छा, जाएगा। मतलब ऐसे किया है तो ठीक है, आइडिया यही है बेसिकली, राइट? हाँ, आइडिया है ये। ओके, तो देखो बच्चों, नो मेंबर इज फाइनाइट, नो मेंबर इज फाइनाइट। फिर आपकी गलती समझाता हूँ हम आपको। अब ये मैंने आपको बता दिया सही कैसे करना है। अब बात कर लेते हैं क्या नहीं करना है उसमें, क्योंकि हर क्वेश्चन में क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों बातें क्या होनी चाहिए, डिस्कस होनी चाहिए। क्योंकि हम केवल ये बता दें कि ऐसा करना है, उससे पूरा हल नहीं होता क्वेश्चन। क्या नहीं करना है उस पर बात करते हैं। तो बताओ। हाँ, तो रिया तुम कह रही थी कि आप जेड को ऐसे लिखोगी ना, ये 2z यूनियन, चलो ऑड इंटीजर्स का सेट, इसको मैं ओ नाम दे देता हूं, तो यूनियन। इसमें गलती क्या है? इसमें गलती ये है कि आपने इनफाइनाइट कलेक्शन ढूंढना है, फाइनाइट कलेक्शन नहीं ढूंढना है। इनफाइनाइट कलेक्शन ढूंढना है जो सेट को कवर करे। ठीक, ये फाइनाइट कलेक्शन हो गया है। या तो कोई ऑड होगा या इवन होगा, दोनों में से इसके अंदर आया, आप कुछ बचा ही नहीं आगे, इसको रखोगे आप, सारे जेड तो आ ओके। गए। ओ, मुझे लगा कि सेट को इनफाइनाइट करना है, इसलिए मैंने ये बोला। नहीं मतलब नहीं, इनफाइनाइट कलेक्शन लेना है। ओके हाँ, ओके। फर्स्ट इनफाइनाइट कलेक्शन लेना है, फिर उस कलेक्शन के जो सबसेट्स हैं उनके बारे में बात करनी है। तो जरूरी नहीं है कि ये कलेक्शन इस तरीके से होता है कि हर कोई ना कोई मेंबर फाइनाइट होगा या हर कोई मेंबर फाइनाइट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, उसने बोला कि इसमें कोई ना कोई तो फाइनाइट आएगा, जब भी ऐसा कलेक्शन होगा आपके पास कोई ना कोई मेंबर फाइनाइट होगा। देखो, एन इज फाइनाइट फॉर सम इंटीजर, किसी के लिए तो फाइनाइट होगा, मतलब एटलीस्ट एक तो फाइनाइट होगा। ये जरूरी नहीं है, हमने इनफाइनाइट आपको लिख के दिखा दिया। अब इसको ऐसे गलत कर दो, इसका सॉल्यूशन। अब आप बताओ, 12th की नॉलेज से इसका सॉल्यूशन हो सकता है ना? दिस क्वेश्चन ऑफ सर 12th। हाँ, सर बोला गया तो n इज फाइनाइट फॉर सम इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। तो अगर हम दो कलेक्शन लेके उसमें भी इनफाइनाइट दिखाएंगे तो वो भी तो होगा, मतलब कैसे? इसने क्या बोला है? एन इज फाइनाइट, मतलब जब कोई कलेक्शन आपने लिया a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, ओके, इस हाँ कलेक्शन में वो बोल रहा है कि हमेशा कोई ना कोई फाइनाइट मेंबर ऐसा होगा जो फाइनाइट है। लेकिन देखो, यहाँ हमने कलेक्शन लिया, इसमें कोई भी मेंबर फाइनाइट नहीं है। अब आप सोच रहे हो कहीं ये फाइनाइट तो नहीं है। ये सबको पता है ना। इज इट क्लियर टू एवरीवन दैट दिस सेट इज इनफाइनाइट? क्योंकि देखो, इसके अंदर 6 भी आ रहा है, इसके अंदर 12 भी आ रहा है, 18 भी आ रहे हैं, डॉट डॉट डॉट, यही आ गए, मतलब जो एलिमेंट्स कोई भी जीरो। प्राइम हाँ नंबर के प्रोडक्ट आएगा। हाँ, 2 प्राइम से डिवाइड हो जाओ एटलीस्ट, वो आ रहे हैं सर इसके अंदर, तो बहुत सारे हैं। हर कोई मेंबर इनफाइनाइट है ना। मैंने एक ऐसा कलेक्शन दिया जिसमें हर कोई मेंबर इनफाइनाइट है, और जिनका इंटरसेक्शन लो, किन्हीं भी दो का इंटरसेक्शन लोगे तो वो क्या होगा? हाई होगा, राइट? इज इट इजी टू सी? यस, राइट। ये मतलब आसान है ना देखने में यस कि। सर। हाँ, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हमें कोई ना कोई फाइनाइट हो, राइट? अगर जरूरी नहीं है तो फिर ये गलत होगा, क्योंकि हमें तो वहां वही बताने हैं जो जरूरी है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरली ट्रू, आवश्यक रूप से सत्य है, अवश्य ही सत्य है, या ऐसा बोल दे इसकी सर हिंदी। सर ऑप्शन 2 में हमने जो डिस्कस करने के लिए लिया, वो ऑप्शन ए में भी तो काम कर जाएगा ना? हाँ, ओके। राइट, कर जाएगा। हाँ, हमें तो अगर हम 2 को पहले कर लें तो फिर हमें ऑप्शन 1 सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर राइट, कर जाएगा। हमने 1 पहले ही कर लिया था इसमें। ठीक है, और किसी का क्वेश्चन शेष रहा इसमें कुछ? सर ऑप्शन 3 दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। हाँ बिल्कुल। ओके, ऑप्शन 3, एन इज इनफाइनाइट फॉर सम। ओके, ये बोल रहे हैं जब भी आप एक कलेक्शन लेंगे, a1 a2 डॉट डॉट डॉट, वो प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी पेयर वाइज डिस्जॉइंट होंगे वो सेट, और पूरा जेड को कवर कर रहे होंगे, उनका यूनियन जेड होगा, तो उनमें से एक मेंबर कम से कम फाइनाइट होना चाहिए, एटलीस्ट एक मेंबर फाइनाइट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि an इज
इनफाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट होना चाहिए ना, अगर मैंने फाइनाइट बोला तो एन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा किसी न किसी एन के लिए। तो मैंने क्या किया, देखो जेड को कैसे लिखा, इसको मैंने A1 नाम दिया, यहाँ 0 लिखा, फिर +-1 लिखा इस सेट के अंदर, फिर +-2 लिखा। इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको A1 A2 A3 नाम दिया। अब आप देख रही हो तो इनका किन्हीं भी दो का आप ना इंटरसेक्शन लोगी, कहीं से भी उठाओ, A2 लो या A1000 लो, किन्हीं भी दो को ले लो, AM AN ले लो, वो डिसजॉइंट होंगे। ये तो देखना आसान है ना, कि अगर मैं आपसे कहूँ कि A5 और A100, आप कहोगी यस दैट्स, इनका इंटरसेक्शन पूछो तो आप बोलोगी सर वो तो 5 है, राइट? दिखाई दे रहा है ना इज क्लियरली? यहाँ तक क्लियर है बात? यस सर। हाँ, आप देखो कि इसमें से कोई भी इनफाइनाइट नहीं है, तो इसका कहना गलत हो गया ना। फिर ये कह रहा है कि कोई तो इनफाइनाइट होना चाहिए, फॉर सम, किसी के लिए इनफाइनाइट होना चाहिए। देखो कोई भी ना A1 इनफाइनाइट है, ना A2 इनफाइनाइट है, ना A3 इनफाइनाइट है, कुछ भी इनफाइनाइट नहीं। तो इसलिए ऐसा हो आवश्यक नहीं है, और उसने पूछा है आवश्यक रूप से सत्य है। अगर ऐसा भी पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तब भी मैथमेटिकली उसी को हमेशा ट्रू माना जाता है जो हमेशा ट्रू हो। ओके, ये याद है। तो और किसी का कोई संदेश है इसमें? मैं आगे की बात करूं अब? नहीं है? ओके ठीक है। हाँ, कोई कमेंट, कोई सजेशन? कभी कभार तुम्हें ये भी पूछ लेना चाहिए, केवल डाउट नहीं पूछता मैं, कमेंट और सजेशन भी पूछता हूँ, तो बता दो।